पाकिस्तान की सत्ता अपने खुद के सैनिकों के साथ विश्वासघात कर रही है, तो एक विश्वासघात आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ भी हुआ है। इस बार तिरुपति स्थित तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर दी जाने वाली चुन्नी का घोटाला सामने आया है, जिसे आमतौर पर पट्टू वस्त्र और अंग वस्त्रम भी कहा जाता है। ये चुन्नी मंदिर में दान देने वालों को सम्मान के तौर पर और प्रसाद के तौर पर दी जाती है, लेकिन इसमें भी घोटाला हो गया है, जिसे तिरुपति के करोड़ों भक्तों के साथ धोखा बताया जा रहा है। अब भक्त हैरान और परेशान हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर में ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये वही तिरुपति बालाजी है जहां पिछले साल लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी इस्तेमाल किए जाने का सच सामने आया था। और अब चुन्नी घोटाले की खबर ने श्री वेंकटेश्वर के भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, भगवान से डरो, या फिर भगवान कर्मों का हिसाब यहीं पर करेगा। लेकिन घोटालेबाजों और आस्था के नाम पर अपनी जेब भरने वाले लोगों का इन लाइनों से कोई वास्ता नहीं है, तभी तो वो आस्था में भी मिलावट करने में जी जान से लगे हुए हैं। अब वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसादम के बाद चुन्नी घोटाले की भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी ACB जांच करने को कहा गया है। यहां प्रसाद में मिलने वाली चुन्नी नकली होने का दावा किया गया है और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। बताया जा रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मलबरी सिल्क बताकर 100% पॉलिएस्टर की चुन्नी बेची गई और यह सिलसिला 1-2 नहीं बल्कि लगातार पिछले 10 साल से चल रहा था। इन 10 सालों में करीब 24 करोड़ रुपए का चुन्नी घोटाला किया गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के चेयरमैन के निर्देश पर आंतरिक जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद यह पूरा घोटाला सामने आया है। अब जरा इस चुन्नी घोटाले की कहानी को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसे सुनने के बाद भक्तों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि चुन्नी का ठेका जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, असल में उसे सिल्क की चुन्नी सप्लाई करनी थी, लेकिन उसने धोखा करते हुए पॉलिएस्टर से बनी हुई चुन्नी दी, जिसकी कीमत सिर्फ करीब 350 रुपए होती है, जबकि सिल्क की चुन्नी की कीमत करीब 1300 रुपए है। हालांकि बिलिंग सिल्क की चुन्नियों के नाम पर ही की गई और ऐसा करीब 10 साल तक किया गया। इस दौरान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कॉन्ट्रैक्टर को 54 करोड़ रुपए दिए हैं। TTD बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार एक ही कंपनी पिछले 10 साल से उन्हें चुन्नी की सप्लाई कर रही थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद TTD ट्रस्ट बोर्ड ने कंपनी के सभी मौजूदा टेंडर रद्द कर दिए हैं। लेकिन यहां समझिए पूरा घोटाला सामने कैसे आया। प्रसाद की चुन्नी को लेकर जब शक हुआ तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने इसकी जांच शुरू की। इसके लिए चुन्नी का साइंटिफिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया। प्रसाद में दी जाने वाली चुन्नी को साइंटिफिक टेस्ट के लिए 2 लैब में भेजा गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट में चुन्नी का कपड़ा मलबरी सिल्क नहीं बल्कि पॉलिएस्टर निकला और चुन्नी पर सिल्क होलोग्राम भी नहीं मिला, जो पट्टू वस्त्र पर जरूरी होता है। यानी पिछले 1 दशक में रेशमी चुन्नी बेचने वाली फर्म उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाती रही और किसी को खबर तक नहीं लगी। वो दुपट्टा का स्कैम बाहर आया। एक्चुअली वो दुपट्टा कास्ट है 650 रुपये एक्चुअल रेट, उसको 1500 रुपया TTD ने उसको खरीदा भाई बाहर से। वो पूरा 51 करोड़ उसका स्कैम किया था। 5 साल में कितना खरीद किया, वो एक दुपट्टा को 1000 रुपया मिनिमम 1000 रुपया ज्यादा दिए उसको। एक नहीं, प्रसाद में लड्डू स्कैम और परकामणि तुला बारा और ये पूरा भगवान को बेच दिया लोग। इसका पूरा हम एक ही बात बोल रहे हैं, अभी ये आशीर्वाद स्कैम में बाहर आने से कौन दिया, किसको दिया, कौन टेंडर दिया, कितने साल दिया, इसमें कौन कौन है, सब कौन बोर्ड मेंबर था, वो पूरा बाहर लेने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में आखिर हो क्या रहा है। इससे पहले सितंबर 2024 में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि 2019 से 2024 के बीच लड्डू बनाने में लगभग 68 लाख किलो मिलावटी घी इस्तेमाल हुआ और घी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने मिलावटी घी से लगभग 250 करोड़ रुपए कमाए। CBI और आंध्र प्रदेश फूड सेफ्टी विभाग की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी कंपनी के डेयरी वाले सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। इस कंपनी ने कभी भी न दूध खरीदा और न कभी मक्खन खरीदा, फिर भी ये घी मक्खन सप्लाई करती रही और अब इस चुन्नी घोटाले से भक्तों की भावना बहुत ज्यादा आहत हुई है।